बिल्कुल सही है। This is where you began in Genesis. ये वो जगह है जहां पर आप उत्पत्ति में चालू हुए। Then that is Noah. फिर ये नूह है। That is first coming Christ. तब ये मसीह की पहली आमद है। This is second coming. ये दूसरी आमद है मसीह की। This is where the water came. ये वो स्थिति है जहां पे पानी आया। This is where the blood came. ये वो जगह है जहां लहू आया। And this is the second coming where begins the fire. और ये दूसरी आमद है जहां पे चालू होती है आग। Then we have this 2000, 2000, 2000. फिर हमारे पास ये 2000, 2000, 2000 के 4 टुकड़े हैं। After first 2000, पहले 2000 के बाद divided into 1000, 1000. जिसको कि हजार हजार में विभाजित किया गया। What happened here? यहां पर क्या हुआ? Enoch was raptured. हनोक का रैप्चर हुआ। Is that right? ये बात सही है। Then 1000, 1000. फिर एक बार फिर से हजार हजार। And here came the law और यहां पर आई व्यवस्था in the time of Moses. मूसा के जमाने में। Here 1000, 1000. यहां पर हजार हजार। This is 7 church ages. ये 7 कलीसिया काल हैं। You remember that? आपको याद है ये? And this is where the fall came. This is where the restoration came. और ये वो जगह है जहां पर गिरावट आई और ये वो जगह है जहां बालीकरण आया। Approx first 1000 fall, next 1000 restoration. और लगभग 1000 साल पे तक गिरावट और उसके अगले 1000 साल में The times are not exact. बालीकरण। समय सटीक नहीं है। This 1000 is millennium, ये 1000 मिलेनियम है which is the 7th day. जो कि 7वां दिन है। Yes, the 7th day. 7वां दिन। And then comes the renovation. और उसके बाद आता है नवीनीकरण। This is plus minus approx 1000 years. ये लगभग 1000 साल है। Battle of Gog Magog, गोग और मागोग की लड़ाई, White Throne Judgment, श्वेत सिंहासन वाला न्याय and the renovation. और नवीनीकरण, Renovation of the earth. पृथ्वी का नवीनीकरण। That's right. ये बात सही है। And you come back to the beginning again. और आप फिर से आरंभ पे आ जाते हैं। Last time I didn't draw something. पिछली दफा मैंने कुछ बनाया नहीं था। But before I go further, let me show you. लेकिन इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Notice these 4 points, इन 4 पॉइंट्स को ध्यान से देखें, which I was showing you last time. जिसको कि मैं आपको पिछली बार दिखा रहा था। This circle, which has no end, ये चक्री जिसका कोई अंत नहीं है, represents the 8th day, ये दर्शाता है 8वें दिन को, which is eternity. जो कि अनंता है। And the square represents time. और ये चौकोर दर्शाता है समय को। Is that right? क्या बात सही है? Notice now, अब ध्यान से देखें, there are 4 points at least, कम से कम 4 पॉइंट्स हैं, major points, मुख्य पॉइंट, where you find that the square joins up with eternity. जहां पर आप पाते हैं कि ये जो चौकोर है ये अनंत के साथ मिलता है। Is that right? ये बात सही है। First was in Genesis. पहला था उत्पत्ति में, That's what we just read. ये तो अभी हमने पढ़ा। He put that tie post there, उसने उस खूंटे को वहां पे गाड़ा which joined eternity with time. जिसने अनंता को समय के साथ जोड़ा। He brought a lamb वो एक मेमना लेके आया here. यहां पर। At this junction, इस वाले समझोड़ पे, just before the flood came, ठीक इससे पहले कि जल प्रलय आए, somebody understood this blood कोई था जो कि इस खून को समझ गया and he went from time to eternity. और वो समय से निकल करके अनंता में चला गया। At this joint, इस जंक्शन पे, at all these joints, इन these तमाम 3 जोड़ों पे, joints, I mean, मेरा कहने का मतलब इन 3 जोड़ों पे somebody left time कोई था जिसने कि समय को छोड़ा and went on into eternity. और अनंता में चला गया। Somebody broke the square कोई था जो कि इस चौकोर से निकल गया बाहर and went on into the circle. और चक्री में चला गया। Is that right? क्या बात सही है? God really bless you. खुदा ना आपको बड़ी बरकत दे। Here it was Enoch. यहां था हनोक। Follow it here. यहां पर ध्यान से देखें। Now there was no square, I mean joint here, अब यहां बीच में यहां पर कोई जोड़ था नहीं, but there's still somebody who found grace. लेकिन फिर भी कोई था जिसने अनुग्रह पाया। His name is Elijah. उसका नाम एलिया है। You know what? आप जानते क्या? Elijah knew the sacrifice, एलिया कुर्बानी को जानता था and when his sacrifice was accepted, और जब उसकी कुर्बानी कबूल हुई, he knew this. वो इस बात को जानता था। One day God gave him that revelation. एक दिन खुदा ने उसको वो मुकाशफा दिया। In fact, he also was waiting for his death. वास्तविकता में वो भी अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। Lord, let me die. प्रभु मुझे मरने दे, I'm not better than my fathers. मैं अपने पितरों के से कोई बड़ा नहीं हूं। Then God opened the seals, तब खुदा ने मोहरों को खोला, showed out some names. कुछ नामों को दिखाया। God bless you. Told him to anoint Elisha. और उसको बोला कि अब अभिषेक कर एलिया का, Elisha, I said, brother. अभिषेक कर एलिशा का। So Elijah thought it means my death.
सो एलिया ने सोचा इसका मतलब मेरी मृत्यु है। God revealed to him, खुदा ने उस पर प्रकट किया, no, you found some more grace. नहीं नहीं, तुझे कुछ और अनुग्रह मिला है, I'm not going to let you die. मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। Because your message is a message will come in the last days. ये तेरा संदेश वो संदेश जो कि अंतिम दिनों में आएगा। Your message is a rapturing message. तेरा संदेश तो उड़ाने वाला संदेश है। How can I let you die? मैं तुझे कैसे मरने को दे सकता हूँ? So somebody has to be a type. तो किसी को तो तस्वीर बनना पड़ेगा, So I'll pick you up. तो मैं तुझे उठा लूंगा। So God lowered his rope सो खुदावन ने अपनी रस्सी को नीचे किया and tied a man to eternity. और एक मनुष्य को अनंतता के साथ जोड़ दिया। Are you understanding, brother? क्या समझ रहे मेरे भाई? In the darkest of the age, सबसे अंधकार वाले युग में somebody found grace. किसी ने अनुग्रह को पाया। By faith, he was raptured. विश्वासी के द्वारा उसका रैप्चर हो गया। But you know what? लेकिन आप जानते क्या? It's mentioned about Enoch. हनोक के बारे में उल्लेख लिखा है, But by the time it comes to Elijah, लेकिन जब बात आती है एलिया की, no mention is there. वहां पर कोई उल्लेख नहीं The है। rapture of Elijah is put in silence in Hebrews 11. इब्रानियों 11 में एलिया का जो रैप्चर है वो सन्नाटे में रख दिया, There's no mention of that. उसका कोई उल्लेख नहीं It's है। put in the general form as prophets. नबियों के रूप में उसको एक जनरल रूप में रख दिया। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि समझ पा रहे होंगे Then आप। here comes the joint. फिर यहां पर आता है वो समझोड़। What happened here? क्या हुआ है The समझोड़ पे? captivity went captive. बंधुआई बांध के ले And जाई they गई all entered eternity. और वे सब के सब अनंतता में प्रवेश कर गए। The Old Testament saints पुराने ऐदनामे के संत and Christ himself, of course. और मसीह स्वयं बेशक। Now is this joint where we are living today. अब ये है वो समझोड़ जहां पर मैं और आप रह रहे हैं। Now follow it. अब इसका अनुकरण करें। This is somewhere around the time, a little after Noah came Abraham. और नूह के थोड़े बाद देर के बाद आया इब्राहिम। So this is that same time period. तो ये वो लगभग वही समय का Now टुकड़ा just see है। here. अब ध्यान से देखें यहां पर, As it was in the days of Noah, जैसे नूह के दिनों में था so shall it be in the days of the Son of Man. वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। Wow. वाह, Did you see something? क्या आपने कुछ देखा? This is a diagonal to that square. अब ये एक डायगोनल है इस स्क्वायर का, Directly ties Noah to the second coming. सीधे सीधे नूह को जोड़ देता है दूसरी आमद के साथ। When you read Luke 17, फिर आप पढ़े लूका 17, he looks like this. वो इस प्रकार से दिखता है। Christ standing here ओहो, मसीहा खड़े हैं and doing like this. और इस प्रकार से कर रहे हैं As it was in the days of Noah, जैसे नूह के दिनों में था so shall it be in the second coming. वैसे ही दूसरी आमद में होगा। As it was in the days of Lot, जैसे लूत के दिनों में था so shall it be in the coming of the Son of Man. वैसे ही मनुष्य के पुत्र की आमद के दिनों में होगा। He joined the two times. उसने दो समयों को जोड़ दिया। आमेन 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 आमेन। Why did he join them? उसने इनको क्यों जोड़ा? Now, अब imagine there's no circle. Just for a minute. एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए, यहां पर कोई चक्री नहीं है, There's no circle. कोई सर्कल नहीं है। Can you imagine it in your mind? क्या अपने दिमाग में कल्पना कर सकते Just हैं? for a minute, please. केवल एक मिनट के लिए There's please। no circle. अभी कोई चक्री नहीं है, There's just a square. केवल एक चौकोर है And somebody drew like this. और किसी ने इसको इस प्रकार से बनाया। Now you make the circle. अब आप चक्री को बनाए, What is this line? तो ये वाली रेखा क्या है? Exactly the diameter. सटीकतापूर्ण डायामीटर। What was happening? क्या हो रहा था? The Son of Man gave a measure to convert square into a circle. मनुष्य के पुत्र ने एक माप दिया, एक तरीका बताया कैसे एक चौकोर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक चक्री में। Did you see something? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? As it was in the days of Noah, जैसे नूह के दिनों में था, as it was in the days of Lot, जैसे लूत के दिनों में था, so shall it be in the days. वैसे ही उन दिनों में होगा। He joined the two. उसने दोनों को जोड़ दिया। He came in the middle of the Bible. वो बाइबल के बीचों बीच आए And actually, Christ is the central theme. और वास्तविकता में अगर आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह सेंट्रल थीम, मुख्य आधार है। He joined those two. उसने उन दोनों को जोड़ दिया। Listen now. अब ध्यान से देखिए, And as it was at the cross, और ठीक जैसे क्रूस पे था so shall it be at the renovation. वैसे ही रिनोवेशन, नवीनीकरण पे होगा। Follow it. ध्यान से सुनिए What happened? क्या हुआ। The earth rumbled पृथ्वी थरथरा गई and the rocks rent out. और चट्टानें तड़क गईं
The whole earth had a nervous prostration. मैं कहूंगा पूरी पूरी पृथ्वी में एक नर्वस प्रोस्ट्रेशन यानी कि एक घबराहट की लहर दौड़ गई। Darkness covered the face of the earth और अंधकार ने छा लिया पृथ्वी को for some time. कुछ समय के लिए। It was a pre-shadow ये एक पूर्व छाया थी of that great sixth seal which Brother Branham mentioned. उस महान छठी मोहर के बारे में जिसका उल्लेख भाई ब्रैनम ने दिया। Did sixth seal happen at the cross? क्या छठी मोहर गुजरी क्रूस पे? Can you see the preview of sixth seal at the cross? क्या आप पूर्व छाया के रूप में छठी मोहर को देख सकते हैं क्रूस पे? Were your sins judged at the cross? क्या आपके गुनाह जो है वो उनका न्याय हुआ क्रूस पे? But those who didn't accept it लेकिन जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया are going to be burnt here. वो यहाँ जलाए जाएंगे। That same sixth seal वही छठी मोहर burning the earth. पृथ्वी को जलाते हुए, Volcanoes burst out. ज्वालामुखी फूटते हुए And the judgments of God as the lake of fire destroying everything. और खुदा के न्याय आग की झील के रूप में पृथ्वी को बर्बाद करते हुए What happened? क्या हुआ? Those who didn't accept Calvary, वो जिन्होंने कलवरी को ग्रहण नहीं किया they die here. वो यहां मरते हैं। Die this. इसको छोड़ दें, मिला दें। You get the two important diagonals. आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण डायगोनल्स मिलते हैं। But do you know what? लेकिन क्या आप जानते हैं क्या? At this corner, earth is getting redeemed. इस वाले कोने में तो पृथ्वी बहाल हो रही है। He never told it to his disciples like that. उसने कभी अपने चेलों को इस प्रकार से नहीं कहा। But he told his disciples to watch the days of Noah. लेकिन उसने अपने चेलों से कहा कि ध्यान से नूह के दिनों को देखना, Because the redemption of man at this point is tied to that corner. क्योंकि मनुष्य का जो छुटकारा है इस समय में वो जुड़ा है इस कोने के साथ। Are you understanding it? क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। Follow it now. अब इसका अनुकरण करें। So he was giving another measure, तो वो एक और माप दे रहे थे, tying two corners. दो कोनों को मिला रहे थे। Noah's days with the second coming. नूह का दिन दूसरी आमद के साथ। But when he tied it, लेकिन जब उसने इसको जोड़ा, you got a measure आपको एक माप मिला which is called the radius. जिसे कहते हैं रेडियस। अब प्रकार लो, एक डंडी यहां लगाओ और पेंसिल यहां लगाओ, घुमा दो, चक्री बन जाएगी। Exactly, आप चक्री बना पाओगे। What happened? क्या हुआ? To convert time into eternity, समय को अनंतता में बदलने के लिए he was giving a time measure. वो एक समय का माप दे रहे थे। And if you understand it, अगर आप इसको समझ पाए, if you talk about this, अगर आप इसके बारे में if बातचीत, this is thousand, अगर ये हजार हजार हैं, if this is thousand, अगर ये हजार हजार हैं, this is another measure ये एक और माप है which is called radius r. जिसे कहते हैं रेडियस आर। And in order to convert it into a square, a circle, और इसको एक चक्री में बदलने के you लिए multiply it by a factor of 2 pi. आप इसको एक फैक्टर जिसको 2 पाई कहते हैं उसके साथ गुणा करते हैं। What is 2 pi? 2 पाई क्या है? It is moving this like this. इसको इस प्रकार से घुमाना है। It is called in mathematical language radians. इसको मैथमेटिक गणित की भाषा में कहते हैं रेडियंस। It's not degrees. ये डिग्री नहीं है, It's कोण called नहीं। radians. इसे रेडियन कहते हैं। That was the olden way of measuring an angle. और ये पुराना तरीका था एक कोण को मापने का। Radians. रेडियंस। And that's the language we understand. और यह है वो भाषा जिसको हम समझते When हैं। you go in ships, जब आप जहाजों में जाते when you हैं, go in planes, जब आप हवाई जहाज में जाते हैं, you're not talking about degrees, brother. आप वहां पे डिग्रीज की बात नहीं करते। We are talking about radians. हम वहां पे बातचीत करते हैं रेडियंस की। And when you talk about distant planets, और जब आप बातचीत करते हैं दूर के ग्रहों की, you talk about radians and steradians. आप बात करते हैं रेडियंस की और स्टीरेडियंस की। A solid angle and a 2D angle. एक सॉलिड एंगल और एक 2D एंगल। That's the language we use. यह है भाषा शैली जो हम इस्तेमाल करते So हैं। what is this 2 pi? तो ये 2 पाई क्या है? Actually, one complete circle.